का वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जब हम भगवान को कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, और बहुत बार तो भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा देते हैं। ऐसा संकल्प भी ले लेते हैं कि अब से मैं भगवान की पूजा नहीं करने वाला हूँ। मगर कुछ समय के बाद यदि हम शांत मन से विचार करते हैं, परिस्थितियाँ सेटल होती दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि उस समय भगवान ने जो किया सही किया। यदि मेरे सोच के अनुसार हुआ होता तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसानदेह होता, और भगवान ने जो किया उस परिस्थिति के हिसाब से एकदम सही किया। ऐसी विपरीत परिस्थिति एक बार राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी आई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं से भ्रमण करते हुए मथुरा जा रहे थे, और रास्ते में जब लोगों को पता चला कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे यहाँ आए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। भीड़ होने लगी, लोगों का तांता लगने लगा, और जब हजारों लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है तो बादशाह अकबर को भी इसकी खबर लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति कौन है जिसके दर्शन मात्र के लिए इतने लोग आ रहे हैं। बीरबल ने बताया कि राम भक्त हैं और इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की है, इसीलिए लोग इनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जा रहे हैं। मैं खुद गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन करके आया हूँ। अब बादशाह के मन में चल रहा है कि जिसने रामचरितमानस की रचना की और लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्यों ना अपनी स्तुति में भी कुछ लिखवा लिया जाए। और बीरबल से कहा, मैं भी ऐसे अद्भुत व्यक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ। सेना की एक टुकड़ी को गोस्वामी तुलसीदास जी को लाने के लिए भेजा गया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को राजा का आदेश सुनाया गया तो उन्होंने आने से स्पष्ट ना कर दिया कि मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, मेरा कार्य भक्ति है। ये बादशाह और बादशाह के दरबार में मेरा क्या कार्य, मैं नहीं जाने वाला। जब बादशाह अकबर को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ करके हमारे सामने पेश किया जाए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह अकबर कहता है कि तुम कोई चमत्कारी व्यक्ति लगते हो, तभी इतने लोग तुम्हारे दर्शन को आ रहे हैं, तो चमत्कार करके दिखाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भक्त हूँ, मेरा काम भगवान की भक्ति है, ये चमत्कार मेरे वश का कहाँ। बादशाह अकबर ने कई बार कहा, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो केवल और केवल भक्त हैं और चमत्कार करना प्रभु का कार्य है, तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारावास में कैद करने का आदेश दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारावास में कैद कर दिया गया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी तरह विपरीत परिस्थितियों में भगवान को कोसने का, दोष देने का कार्य नहीं किया, बल्कि खुद को भगवान के समर्पित कर दिया। कुछ दिन के बाद राज्य में वानरों का अद्भुत उत्पात, सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। काफी प्रयासों के बाद भी जब वानरों पर नियंत्रण नहीं हो रहा था तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि इससे निवारण का कोई उपाय बताओ। बीरबल काफी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि आपने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को कारावास में कैद कर रखा है, और राम भक्त हनुमान जी का एक चमत्कार है कि हनुमान जी के वानर पूरे राज्य में उत्पात मचा रहे हैं। आप तुलसीदास जी को छोड़ दीजिए, फिर देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मरता क्या न करता, बादशाह अकबर ने अपने ईगो को छोटा किया और गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी कैद से मुक्त हुए तो साथ साथ वानरों का उत्पात बंद हो गया, सभी कुछ शांत हो गया। बादशाह अकबर को भी पता चला कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीरबल को बताया कि उन्होंने अवधी भाषा में कुछ पंक्तियां उकेरी है कैद में बैठे बैठे, और यह पंक्तियां 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं, जिसके कारण इसे हनुमान चालीसा कहा जाने लगा।
यह और कुछ नहीं, हनुमान जी की स्तुति है, जिसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के कार्य और विज्ञान, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यहाँ पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी, ऐसी अनेक बातें बताई है। तुलसीदास जी ने भगवान पे भरोसा किया, खुद को समर्पित कर दिया, इसलिए आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया, वो इतिहास बन गए। हम आप भी जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो भगवान के सरेंडर करें और विश्वास रखें कि दुनिया केवल और केवल मेरे लिए है, ऐसा नहीं है। तो केवल मेरी सोच के अनुसार ही दुनिया चलेगी, ऐसा कैसे संभव है? और जब भगवान को लगेगा कि अब इसे निकालने की स्थिति आ गई है, हमें प्रयास करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान ठीक समय पर आकर के परिणाम दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, कभी वानर के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी संसाधन के रूप में हमें परिस्थिति से अवश्य निकालेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है आज के वीडियो से आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि भगवान चमत्कार करते हैं, हमें विपरीत परिस्थितियों से निकालते हैं। बस आवश्यकता तो है हमें कर्म करने की और भगवान पर भरोसा रखने की। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।